हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 दिसंबर 2021 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, एक लक्ष्य के साथ सुबह उठिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरा दिन रात एक कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। गैब्रियल बोरिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए, हाल ही में ये चिली के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आइए सारी जानकारी को जान लेते हैं। 19 दिसंबर 2021 को गैब्रियल बोरिक को चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। देखिए, इन्होंने 56% मतों से जीत दर्ज की है। देखिए, इन्होंने किसको हराया है? तो जोस एंटोनियो को मात देकर इन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चिली की बात आ रही है तो मैं आपको चिली के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, ये मैप में आप चिली को देख पा रहे हैं। ये साउथ अमेरिका में देश स्थित है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है सैंटियागो, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो देश है ये दक्षिण अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में आता है, पश्चिमी भाग में यह देश आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो देश है ये एंडीज और प्रशांत महासागर के बीच में आता है और ये एक लंबी सकरी पट्टी पर स्थित है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वर्ल्ड का सबसे सदर्न कंट्री है, यानी सबसे दक्षिणी देश है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखिए, ये जो है ये अंटार्कटिका के सबसे करीब है और पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और ड्रैग पैसेज के साथ सीमा साझा करता है। आप इस मैप पे देख पा रहे हैं, ये पेरू यहाँ पर है, ये बोलीविया है और यहाँ आपको अर्जेंटीना दिखेगा। ड्रैग पैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा मेडल जीत लिया है? तो देखिए, इन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। देखिए, बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत जो है लो किन से हारकर इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। देखिए, लो किन ये किस देश के खिलाड़ी आपसे पूछा जा सकता है? तो ये सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, ठीक है। जो लो किन येव है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता है। देखिए, ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता आपसे पूछा जा सकता है? तो भारत के ही खिलाड़ी हैं, इनका क्या नाम है? लक्ष्य सेन नाम है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए, भारत पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 मेडल जीत चुका है। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस फार्मूला 1 चैंपियन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है लुईस हैमिल्टन। ये किस देश के खिलाड़ी पूछा जा सकता है? तो ये ब्रिटेन देश के खिलाड़ी हैं। देखिए, जो लुईस हैमिल्टन है ये 7 बार चैंपियन रह चुके हैं, 7 बार फार्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं। और दोस्तों, इन्हें नाइटहुड की उपाधि क्यों प्रदान की गई है? खेल के प्रति इनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। दोस्तों, लुईस हैमिल्टन के पास एक रिकॉर्ड है सबसे अधिक रेस जीतने का। इन्होंने 103 बार रिकॉर्ड रेस जीती है और इन्होंने 7 बार चैंपियनशिप जीत ली है। तो दोस्तों, इन्होंने बराबरी कर ली है किसकी? जर्मन रेसर माइकल शूमाकर की इन्होंने बराबरी कर ली है। दोस्तों, हैमिल्टन जो हैं ये चौथे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और सभी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। हाल ही में असम कौशल विकास मिशन ने किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में इन्होंने एशियाई विकास बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, यह समझौता क्यों किया गया है मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मंगलदोई में एक विश्वविद्यालय के डेवलपमेंट के लिए ऋण समझौता किया गया है। दोस्तों, इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें 20% जो है स्टेट का इसमें योगदान शामिल है। तो यह परियोजना 2027 तक पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पे असम की बात आई है तो आइए असम के बारे में सभी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये मैप में आप देख पा रहे हैं, ये असम राज्य है। देखिए, इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा सदस्य आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे 14 लोकसभा सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 7 हैं। विधानसभा सदस्य देख लें तो 126 है।
वर्तमान में सीएम कौन है आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। वर्तमान गवर्नर कौन है, तो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है जगदीश मुखी। देखिए यहाँ की इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखिए चकमा, दिमासा, कैचहरी, हजोंग, मीकेर, ये सभी जनजातियां असम में पाई जाती हैं। दोस्तों अब मैं आपको नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाली होने वाली खेल प्रतिस्पर्धा, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022। तो ये कहाँ पे होने वाला है, हरियाणा राज्य में होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे होगा, तो ये भारत में आयोजित होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड 2032 में ओलंपिक और पैरालंपिक कहाँ पे होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। देखिए 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा, याद रखिएगा। अंडर 17 महिला फुटबॉल 2022, तो ये भारत में ही आयोजित होगा। 2022 का फीफा विश्व कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कतर में होने वाला है। 2022 में होने वाला युवा ओलंपिक अब साल 2026 में होगा, तो कहाँ पे होगा, सेनेगल डैकर में होगा। 2022 का महिला एशिया फुटबॉल कप कहाँ पे होगा, तो ये भारत में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और सभी पॉइंट को नोट भी करते रहिएगा मेरे साथ। देखिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में चर्चा में रही इंडियन डेजर्ट कैट मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है, तो देखिए ये पन्ना टाइगर रिजर्व में देखी गई है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में पहली बार ये इंडियन डेजर्ट कैट देखी गई कहाँ पे, पन्ना टाइगर रिजर्व में। दोस्तों इंडियन डेजर्ट कैट को एशियाटिक वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओरनाटा। देखिए आमतौर पे बात करें तो राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई जाती है। दोस्तों इनकी एक विशेषता है कि जो बिल्ली है ये पानी के बिना भी जीवित रह सकती है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व की बात आई है। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो ये पन्ना और छतरपुर जिले में पाया जाता है। इसका एरिया कितना है, 576 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है, आबादी कितनी है, तो 55 है। देखिए ये जो रिजर्व है भारत का 22 नंबर का टाइगर रिजर्व है। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको हाल ही में बता चुका हूँ, केन बेतवा लिंक परियोजना इसी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगी। मैं आपको सेकेंड नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओलंपिक खेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सबसे पहले कहाँ पे आयोजित किया गया, तो देखिए आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे हुआ, एथेंस में हुआ है। ठीक है नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया है, तो देखिए अफ्रीका में अभी तक एक भी आयोजन नहीं किया गया है। अगला है फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ, तो ये 1896 में हुआ। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो याद रखिएगा उड़न परी ने कहा जाता है, पीटी उषा जी। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो 1928 में। देखिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किसने वंदे भारतम नृत्य उत्सव के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी की है, तो हाल ही में दिल्ली ने की है। ठीक है, तो दोस्तों दिल्ली में कहाँ पे हुआ है, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के सभागार में अखिल भारतीय वंदे भारतम नृत्य उत्सव के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी की है। तो देखिए किसके द्वारा ये पहल है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक पहल है। देखिए रक्षा मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में, तो राजनाथ सिंह वर्तमान रक्षा मंत्री है। देखिए मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देश भर में शीर्ष नृत्य प्रतिभाओं का चयन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों इन नृत्य प्रतिभाओं का क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इनका कहाँ पे उपयोग होगा, तो देखिए इनको गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। देखिए ग्रैंड फिनाले में 480 नर्तकियों को विजेता घोषित किया गया है।
देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए, झारखंड राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी योजना शुरू की जाती है तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पे सहाय का फुल फॉर्म क्या है? तो सहाय का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ्स। तो देखिए, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा। तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। देखिए, इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। देखिए, इसके तहत होगा क्या? तो जो 14 से 19 आयु वर्ग के लड़के लड़कियां हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इस योजना के तहत बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का उन्हें अवसर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे झारखंड की बात आई है और मैं जानता हूँ कि आप झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जानना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये झारखंड है। दोस्तों, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से आते हैं? रांची से आते हैं, आपको पता होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। हर साल 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए, लोकसभा सदस्य संख्या की बात करें तो यहाँ पे 14 है। राज्यसभा सदस्य संख्या की बात कर लेते हैं तो 6 है। विधानसभा सदस्य तो यहाँ पे 82 है। वर्तमान सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, राज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है तो रमेश बैस। देखिए, यहाँ एक पठार है जो काफ़ी प्रसिद्ध है अपने खनिजों के संसाधन के लिए, तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड मिनरल्स के लिए प्रसिद्ध राज्य है, संपन्न राज्य है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर ले चल रहा हूँ और आज हम जानेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए, 1974 में इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1972 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, स्वीडन में। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस स्लोगन के तहत मनाया गया था? तो पहला स्लोगन था ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यह है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, हाल ही में इन्होंने एनसीसी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। कब किए हैं? 17 दिसंबर 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट है, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक कौन है? सुशील कुमार मिश्रा। इन दोनों ने मिलकर के हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, इसके तहत क्या होगा? तो एनएचएआई जो है पुनीत सागर अभियान और अन्य स्वच्छता गतिविधियों के दौरान एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो एकत्र किए गए हैं प्लास्टिक कचरे, उनका इस्तेमाल देश भर में सड़कों के कंस्ट्रक्शन के लिए फिर से उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एनसीसी की बात आई है, तो आइए एनसीसी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, एनसीसी का गठन कब हुआ था? 16 जुलाई 1948 को इसका गठन किया गया था। किसकी सिफारिश पर? एचएन कुंजरू समिति की सिफारिश पर। इन्होंने सिफारिश कब दी थी? 1946 में दी थी। तो देखिए, एनसीसी जो है किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका नेतृत्व 3 स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक करते हैं। देखिए, मैंने आपको हाल ही में बताया, अभी मैंने बताया, वर्तमान महानिदेशक कौन है? इनका क्या नाम है? गुरबीर पाल सिंह नाम है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, इसका उद्घाटन का मकसद क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, 20 से 25 दिसंबर के बीच में सुशासन वीक मनाया जाएगा।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 दिसंबर को सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। ठीक है दोस्तों, सुशासन सप्ताह की थीम क्या है? प्रशासन गांव की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, जो ये सप्ताह भर कार्यक्रम चलेगा इसमें क्या होगा, तो 700 से अधिक जिला कलेक्टर समय पर लोगों की शिकायत का निवारण करेंगे और अपनी सर्विस का वितरण में सुधार करेंगे। देखिए इसके लिए तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय का ये दौरा भी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए कब मनाया जाएगा, ये हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए इसका मेन मकसद क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दुनिया भर के लोगों को एकता के इम्पोर्टेंस के बारे में, महत्व के बारे में समझाना। दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 2006 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है। 22 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि हर साल 20 दिसंबर को इसे मनाया जाएगा। दोस्तों 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व एकजुटता कोष की भी स्थापना की थी। तो इस कोष की मकसद क्या है, इस कोष को क्यों स्थापित किया गया? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गरीबी को खत्म करना और मानव विकास को बढ़ावा देना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आई है, तो आइए मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए जो महासभा है ये संयुक्त राष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 इंपॉर्टेंट अंग हैं, उनमें से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो देखिए वर्तमान में इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, तो 193 कंट्रीज़ हैं, इसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। देखिए वर्तमान में बात करें, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को वर्ष 2021-22 के लिए UNGA का 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव आपसे पूछा जा सकता है कौन है, तो यह है एंटोनियो गुटेरेस। देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हर साल UN डे कब मनाते हैं हम, तो 24 अक्टूबर को UN डे मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 21 दिसंबर से रिलेटेड। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जो भी आपने अब तक पढ़ा है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चिली की कैपिटल क्या है? पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट है असम के राज्यपाल का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 2032 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस कंट्री में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 NCC के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? देखिए फ्रेंड्स, जो हर एक सब्सक्राइबर है, हर एक सब्सक्राइबर को कमेंट बॉक्स पे आंसर देने हैं। इस आदत को आप लगातार देखिए, आपके अंदर बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए पूरे सेशन में आपका ध्यान, कंसंट्रेशन बना रहेगा जब आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करेंगे। करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अब हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए हाल ही में अग्नि-P का सफल परीक्षण किया है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका क्या नाम है? किदाम्बी श्रीकांत। इन्होंने आज ही सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है राज कपूर अ मास्टर एट वर्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इनका क्या नाम है? राहुल रवेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा करी है? तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ पे किया है? तो वाराणसी में किया है। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स और किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संसद में सरोगेसी विधेयक 2019 को कब पारित किया गया है? तो 17 दिसंबर को इसे पारित किया गया है। आखिरी प्रश्न है हाल ही में भारत मध्य एशिया वार्ता कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। दोस्तों ये थे 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 21 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों जो एफर्ट हम डालते हैं, थोड़ा एफर्ट आप भी डालें, इस फैमिली को और भी बढ़ाते रहें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि डेली करंट अफेयर का सेशन हो रहा है। दोस्तों, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक चैनल को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।